बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज चल रही है हमारी 3.4, उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक पार्ट पेपर में मस्ट आता है। कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो फेडरल बोर्ड हो या बाकी कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड के अंदर इसका एक क्वेश्चन आता है। कुछ में एज अ लॉन्ग आता है, कुछ में एज अ शॉर्ट आता है। फेडरल बोर्ड में ये एज अ शॉर्ट आता है और बाकी तमाम बोर्ड्स के अंदर ये एज अ लॉन्ग कंपोनेंट डिविडेंड का एक क्वेश्चन मस्ट आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 9 पार्ट्स हैं और 2 कैटेगरीज हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक है। एक ये कैटेगरी है, इसमें एक टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, और 6 से लेकर 9 तक ये सेकंड कैटेगरी है, इसमें थोड़े डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले 5 जो एक ही कैटेगरी के थे उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं, उसको सॉल्व करा के मैं बता चुका हूं। अगर आपने वो सीखने हैं तो वो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 या पार्ट नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि आपने कंपेरेंडो डिविडेंडो थ्योरम को इस्तेमाल करना है और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर मौजूद जो अननोन वेरिएबल, जैसे यहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है, उसकी वैल्यू को आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कंपेरेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। कंपेरेंडो डिविडेंडो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपके पास इस तरह से दो रेशोज इक्वल है, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, a/b को हम a/b लिख सकते हैं इज इक्वल टू c/d। इस तरह की अगर आपके पास सिचुएशन है तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर आपके पास दो रेशोज इक्वल हैं या इस तरह से कोई फॉर्म पड़ी हुई है तो आप उसको यूँ लिख सकते हैं बच्चों, नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। और लेफ्ट साइड पर भी ऐसे ही, राइट साइड पर भी ऐसे ही करेंगे आप, नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए जी, ये सारे का सारा जो है ना, मैं इसको एक मिडिल ब्रैकेट में कर देता हूँ ऐसे। ये सारे का सारा हमारा नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर, इसी तरह 12 नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, लगाते हैं जी इसके ऊपर। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय अप्लाइंग कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, और फिर मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारा जो न्यूमिनेटर है वो क्या है, x-2 होल स्क्वायर माइनस x-4 होल स्क्वायर, ये न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, x-2 होल स्क्वायर प्लस x-4 होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इसी तरह फिर डिवाइड बाय नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। नोमिनेटर ऊपर वाला होता है x-2 होल स्क्वायर माइनस x-4 होल स्क्वायर, फिर माइनस आएगा नीचे। डिनोमिनेटर क्या है हमारा, x-2 होल स्क्वायर प्लस x-4 होल स्क्वायर। ठीक है, क्या किया बच्चों, ये पूरे का पूरा हमारा नोमिनेटर है, इसको मैं n से शो कर देता हूँ, और ये डिनोमिनेटर है, इसको मैं d से लिख देता हूँ। ठीक है, तो नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, इतना सा काम है। इधर भी ऐसा ही करेंगे हम। नोमिनेटर क्या है 12 और डिनोमिनेटर क्या है 13। नोमिनेटर क्या है 12, डिनोमिनेटर क्या है 13। माइनस करेंगे, नीचे ऊपर प्लस किया, नीचे माइनस करेंगे। ठीक है, ये इतना सा काम है, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है ये। अब आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है और सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं, x-2 होल स्क्वायर माइनस x-4 होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाहर प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं होंगे, इसी तरह से ब्रैकेट ओपन हो जाएंगी, x-2 होल स्क्वायर प्लस x-4 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय लगा दिया। अब इसके हम जो है वो ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, x-2 होल का स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है x-4 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ आपने एहतियात करनी है। ये माइनस जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस कर देगा x-2 होल स्क्वायर। ये माइनस जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इसको भी माइनस कर देगा x-4 होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको पता है, ये होता है हमारे पास 25। 12 में से -1 करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा। 12 - 13 -1 होता है। ठीक है बच्चों, अब जो कटिंग होते हैं ना उनको आप कट कर लें। देखो, x-4 होल स्क्वायर की ब्रैकेट, x-4 होल स्क्वायर की ब्रैकेट एक नेगेटिव के साथ है, एक पॉजिटिव के साथ है, ये कट जाएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कौन से कर सकते हैं, x-2 होल स्क्वायर पॉजिटिव है और x-2 होल स्क्वायर नेगेटिव है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो एक जैसे होते हैं वो कट जाते हैं, ये नहीं कटेंगे क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर क्या रह गया आपके पास, x माइनस टू होल स्केयर और x माइनस टू होल स्केयर दोनों एक जैसे हैं। एप्पल प्लस एप्पल क्या होता है, 2 एप्पल होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 टाइम x माइनस टू होल का स्केयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय देखिए अगर हम यहाँ पर तो ये देखिए माइनस का x माइनस फोर होल स्केयर और माइनस का x माइनस फोर होल स्केयर, तो हो जाएगा माइनस का 2x माइनस फोर होल स्केयर। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो आप दोनों तरफ माइनस को कट कर सकते हैं, वरना चाहें तो डायरेक्ट लिख लें मल्टीप्लाइंग माइनस 1 ऑन द बोथ साइड, माइनस माइनस से कट जाता है। ये 2 इस 2 से कट गया, यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास x माइनस टू होल स्केयर डिवाइडेड बाई x माइनस फोर होल स्केयर एंड दैट इज इक्वल्स टू 25, क्योंकि नीचे माइनस 1 था, माइनस खत्म हो गया, नीचे रह गया 1, तो 1 को डिनोमिनेटर में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको एक ही स्केयर बना सकते हैं, x माइनस टू डिवाइडेड बाई x माइनस फोर पूरे का होल स्केयर कर दिया इज इक्वल्स टू 25। अब क्योंकि आपको बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए आपको x सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर दोनों तरफ आप पहले स्केयर रूट ले लें ताकि ये जाए ख़त्म हो, स्केयर इससे कट गया, क्या बचा x माइनस टू डिवाइडेड बाई x माइनस फोर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 होता है ना, प्लस माइनस 5 लगा दिया आपने। ठीक है, ओके जी। अब क्या करेंगे जी, एक बार इसको प्लस के साथ लेके चलेंगे, एक बार माइनस के साथ। हमने करना क्या है जी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक बार हम ये सपोज कर लेते हैं कि x माइनस टू डिवाइडेड बाई x माइनस फोर इज इक्वल्स टू प्लस का 5। ठीक है, और दूसरी बार माइनस कर लेंगे। ठीक है, अभी हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर माइनस के साथ ले लेंगे। क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक बार पॉजिटिव के साथ एक बार माइनस के साथ सॉल्व करना है। पॉजिटिव साइन ले लिया 5 को प्लस 5, अब हम इसको क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस टू की ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स माइनस फोर की पूरी ब्रैकेट आ जाएगी। तो 5 इंटू एक्स क्या बनता है बच्चों 5x, माइनस 5 इंटू फोर क्या बनता है 20, यहाँ आ जाएगा x माइनस टू। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को इकट्ठा करना पड़ेगा, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा 5x और माइनस का x, माइनस टू इधर रह गया, ये माइनस का 20 है, इसको इधर ले आओ, इधर आके क्या हो जाएगा ये प्लस का हमारे पास 20 बन जाएगा। तो प्लस का 20 और माइनस का 2 कितना आएगा 18। ठीक है, 18 आ गया आपके पास, तो 5x में से अगर आप x निकालते हैं तो क्या आएगा 4x आ गया। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू मिलेगी 18 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब कटिंग करें सिंपली, तो 2 9 द 18 होता है और 2 2 द 4 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 9 डिवाइडेड बाय 2, तो सॉल्व कर लिया। अब एक बार आपने पॉजिटिव साइन के साथ 5 को रखा ना, अब आप नेगेटिव साइन के साथ 5 को लेंगे, यहीं पे दोबारा लिखेंगे आप इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू माइनस का 5। अब ये फिर वही काम होगा, x माइनस टू उधर ही रहेगा, माइनस 5 के साथ ये पूरे का पूरा इसको ब्रैकेट में कर लेना, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस फोर। बेटा दो पार्ट हैं, ब्रैकेट में लाजमी करना है ताकि उधर जाते हुए माइनस का फिर प्रॉब्लम ना आए, वरना साइन में गलती आ जाती है। माइनस 5 इंटू एक्स क्या बन जाएगा माइनस का 5x, माइनस 5 इंटू माइनस फोर प्लस का 20 एंड दैट इज इक्वल्स टू x माइनस टू। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है x की वैल्यू फाइंड करनी है। कोशिश किया करो नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ ले जाओ या छोटे को बड़े की तरफ ले जाओ, सही है। ये नेगेटिव नंबर है, इसको इधर ले आओ, x प्लस 5x हो जाएगा, इधर क्या था 20 रह गया। ठीक है, ये माइनस का 2 इसको उधर ले जाते हैं, प्लस का 2। ठीक है, ये बन गया 6x और ये कितना होगा जी 22। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 22 डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है 2 के टेबल पे जाता है 2 11 द 22 होता है और 2 3 द 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से बच्चों आपके पास जो सोल्यूशन सेट आएगा x का वो क्या आएगा आपके पास 11 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और साथ में क्या आएगा हमारे पास 9/2, 9 डिवाइडेड बाय 2, ये सोल्यूशन सेट आ गया। पार्ट नंबर 7। अब बच्चों पार्ट नंबर 7 को भी इसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो हमने इस पे डायरेक्ट कंपोनेंडो लगाना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, और इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि इसके अंदर मौजूद जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो लगाते हैं डायरेक्ट कंपोनेंडो, आप यहाँ मेंशन करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। क्या होता है नोमिनेटर, अब ये सारे का सारा हमारा नोमिनेटर है और ये सारे का सारा हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो नोमिनेटर x का स्क्वायर
प्लस 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया नोमिनेटर, प्लस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, अब डिवाइडेड बाय क्या आएगा, नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे, ठीक है, ये आ गया हमारा नोमिनेटर एक्स का स्क्वायर माइनस 2, अब माइनस करेंगे डिनोमिनेटर, ये सारे का सारा नीचे वाला, तो वो क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस का 2, ये आ गया, ठीक है। तो नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, इधर भी हम ऐसा ही करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो क्या आएगा नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। अब क्या करेंगे ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, ये आ गया जी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, वैसे ही ब्रैकेट ओपन कर देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर आपने बाय लगाना नीचे, उसके बाद नीचे भी आपने ऐसे ब्रैकेट ओपन कर देनी है, एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर माइनस का 2, अब यहाँ पर माइनस है जो कि इसको नेगेटिव कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस का 2, और ये प्लस हो जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर और माइनस का 2 आ गया, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2 + 1 कितना होता है 3, और 2 में से 1 गया तो 1, तो नीचे 1 लिखे या ना लिखे आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 नेगेटिव है और एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ये पॉजिटिव है, दोनों एक जैसे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। और देखें यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, और एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ये वाला ये क्या है पॉजिटिव है, तो ये आपस में ऐसे कट जाएंगे, ठीक है। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम टू सेम है, एक जैसी है, ठीक है ना, ये दोनों एक जैसी हैं, तो एप्पल प्लस एप्पल जैसे 2 एप्पल होता है ना, वैसे दिस टर्म एंड दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम दिस टर्म, एक्स का स्क्वायर एंड प्लस का 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे अगर हम देखें तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ये दोनों सिमिलर हैं और ऐड हो रही है ना, तो एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल वाला फार्मूला लगा दो यहाँ पर, ठीक है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर और माइनस का 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब ये 2 तो इस 2 से कट जाएगा, खत्म हो गया, ये दोनों अंडर रूट में है तो इसको एक ही अंडर रूट में आप चेंज कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 आ गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे आपको यहाँ सबसे पहले, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा, कैसे खत्म होगा, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर ले लें इधर भी स्क्वायर ले लें, ठीक है, ये स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपको x का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 9। अब क्या करेंगे बच्चों, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, भाई यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ आपको, x का स्क्वायर प्लस 2 है डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर और माइनस का 2 है इज इक्वल टू 9, ये पूरी टर्म यहाँ पर डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स का स्क्वायर और माइनस का 2, क्या बन जाएगा 9x का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 9 टू द 18 होता है, और यहाँ पर क्या है x का स्क्वायर और प्लस का 2, ठीक है। तो पहले एक्स स्क्वायर को आप एक तरफ इकट्ठा कर लो, इसको हम उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको इधर ले आए 2 और प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है, 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 में से एक एक्स का स्क्वायर निकल गया तो क्या रहेगा हमारे पास 8x का स्क्वायर, ठीक है। ये देखो बच्चों ये एक्स स्क्वायर था ना ये वाला, ये जब इधर आएगा तो 9 में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है, 9x के स्क्वायर थे, एक हमने निकाल दिया x का स्क्वायर तो 8x का स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब x का स्क्वायर इधर ही रहेगा 20 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या आएगा हमारे पास 2 4 द 8 होता है और 2 10 द 20 होता है, फिर देखें इसको 2 5 द 10 होता है और 2 2 द 4 होता है। अब देखिए यहाँ पे जो x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय 2 के, तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए
एक्स के दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, 5/2। तो एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी आपको, प्लस माइनस √5/2। पार्ट नंबर 8 में भी हमें कहा जा रहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो डायरेक्ट हम इस पे कंपोनेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इसको ब्रैकेट में कर लो, ये हमारा सारे का सारा नोमिनेटर है और ये सारे का सारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे, हमने इधर अप्लाई करना है, क्या तरीका होता है हमारे पास, नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो यही फार्मूला हम इस पर भी अप्लाई करेंगे। ऊपर का हमारा नोमिनेटर क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ये आ गया नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, √x का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर, ठीक है, प्लस √x का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक हो गया। और डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास, इसका नोमिनेटर x का स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, नोमिनेटर माइनस आप डिनोमिनेटर करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। नोमिनेटर क्या है 1 प्लस डिनोमिनेटर 3 है, नोमिनेटर क्या है 1 माइनस डिनोमिनेटर क्या है 3। तो बच्चों यही काम अपने करना है। ये सारे का सारा नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। इधर भी ऐसे किया, ये नोमिनेटर ये डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब हमने जस्ट इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है, इसके बाद कोई साइन नहीं, तो ये इसी तरह से ओपन होंगी ब्रैकेट्स। एक्स का स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यहां पर प्लस है तो प्लस आएगा यहां पर, एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हमारे पास यहां पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है। इसके नीचे ऐसे बाय लगा दें एक। अब यहां पर देखें, यहां पर कोई साइन नहीं, इसी तरह से ब्रैकेट को ओपन करेंगे आप। एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर, यहां पर माइनस है तो माइनस लगाओ, एक्स का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको नेगेटिव कर देगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर, ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा इसको भी नेगेटिव कर देगा, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, और 1 - 3 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, सही है। अगर आप फर्दर इसको कट करना चाहते हैं तो 2 × 2 2 × 4 होता है, ये बन जाएगा हमारे पास 2 / -1, ठीक है। तो -2 भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके जी, अब देखिए जो कटिंग होती है इसको कटिंग करें। एक्स का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर नेगेटिव है, एक्स का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पॉजिटिव है, एक सेम टू सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कट गया, ठीक है। यहां पर एक्स का स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर पॉजिटिव है और एक्स का स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर ये नेगेटिव है, तो ये दोनों एक जैसे हैं और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब हमारे पास ये बचा और दूसरा हमारे पास ये बचा, ये दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। एप्पल प्लस एप्पल क्या होता है, 2 एप्पल होता है, इसलिए लिखेंगे 2 टाइम एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और ये भी माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2 आएगा, -2 टाइम एक्स का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 1। अब फिर अगेन यहां पर देखें दोनों तरफ माइनस माइनस है, माइनस माइनस से कट जाएगा, ठीक है, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये दोनों अंडर रूट में है, इसको एक ही अंडर रूट में कर लें ऐसे हम, एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ठीक हो गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा हमारे पास, ये वाला 2। ओके जी, अब हमने क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके ऊपर से स्क्वायर रूट जाएगा नहीं तो x की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेना है, इधर भी स्क्वायर ले लेना है और इधर भी स्क्वायर ले लेना है, ये स्क्वायर जो है इससे कट जाएगा, आपके पास क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम एक्स का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये इससे करिए मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा 4x का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4p का पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, ये वाला वैसे का वैसा लिखा रहेगा, x का स्क्वायर प्लस 8p की पावर 2 आ गई। ठीक है, अब मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ, इसको पहले मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 8p का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर माइनस 4p का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको ना वहाँ ले जाते हैं, 4x का स्क्वायर इधर ऑलरेडी था, ये वाला जो x का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर जो है वो 8p का स्क्वायर ऑलरेडी था, ये माइनस 4p स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा 4p का स्क्वायर। ठीक है, इधर आके ये ऐड हो गया हमारे साथ। ठीक है, अब 4x के स्क्वायर में से एक x का स्क्वायर निकाल दें तो कितना बचता है, 3x का स्क्वायर बचता है। ठीक है, 4p स्क्वायर और 8p स्क्वायर कितने हो गए, 12p के स्क्वायर हो गए। राइट, अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 12p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 3 1 दा 3, 3 4 दा 12 होता है, तो 4p स्क्वायर इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, इधर भी और इधर भी, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 का अंडर रूट होता है 2 और p का जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कट के आपके पास p आएगा प्लस माइनस। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2p, दैट इज आंसर। लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 9। इसको भी हमें कहा जा रहा है कि यूज कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम एंड सॉल्व। x की वैल्यू फाइंड करनी है और इस्तेमाल करना है कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम को। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सारे को एक ब्रैकेट में कर लें, ये हमारा नोमिनेटर बन जाता है और ये सारे का सारा हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। कंपोनेंटो क्या कहता है हमें, वो ये बताता है नोमिनेटर यानी x प्लस 5 होल की पावर 3 माइनस x माइनस 3 होल की पावर 3, नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 5 होल की पावर 3 प्लस x माइनस 3 होल की पावर 3। तो क्या किया, नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय क्या होगा, नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। नोमिनेटर क्या है, x प्लस 5 होल की पावर 3 x माइनस 3 की पावर 3। ठीक है, ये आ गया नोमिनेटर सारे का सारा, फिर माइनस करेंगे, ऊपर प्लस किया था नीचे माइनस करेंगे। अब डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 5 होल की पावर 3 प्लस x माइनस 3 होल की पावर 3, ये डिनोमिनेटर आ गया। देखो क्या किया बच्चों, ये नोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, बस इतना सा काम करना है। यहां पर ये नोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक हो गया बच्चों, ओके। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, यहां पर कोई साइन नहीं तो आप ब्रैकेट्स को ऐसा ही ओपन करेंगे, x प्लस 5 होल की पावर 3 माइनस x माइनस 3 होल की पावर 3। यहां पर प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, इसी तरह से आएंगे प्लस x प्लस 5 होल की पावर 3 प्लस x माइनस 3 होल की पावर 3। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, आप नीचे वाले देखें, यहाँ पर कोई साइन नहीं, ब्रैकेट्स ऐसे ही ओपन होंगी, x प्लस 5 होल की पावर 3 माइनस x माइनस 3 होल की पावर 3। यहाँ पर माइनस है, ये इसका साइन भी चेंज करेगा इसका साइन भी चेंज करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस का x प्लस 5 होल की पावर 3, ये इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी माइनस कर देगा x माइनस 3 होल की पावर 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास कितना होता है, 13 प्लस 14 कितना होता है 27, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 13 माइनस 14 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। अब जो सेम है वो कटिंग करें, x माइनस 3 यहाँ पर ये पॉजिटिव है यहाँ पर ये नेगेटिव है, कट गए दोनों एक जैसे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गए। और देखें यहाँ पर x प्लस 5 और x प्लस 5 यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये भी कट गए, x प्लस 5 होल की पावर 3 x प्लस 5 होल की पावर 3, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। एप्पल प्लस एप्पल क्या होता है बच्चों, 2 एप्पल हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, तो x प्लस 5 होल पावर 3 प्लस x प्लस 5 होल पावर 3 बन जाता है हमारे पास 2 टाइम x प्लस 5 होल पावर 3। नीचे देखें माइनस x माइनस 3 होल क्यूब और माइनस x माइनस 3 होल क्यूब, ये भी माइनस में वो भी माइनस में, तो माइनस का 2 बन जाएगा, 2 टाइम x माइनस 3 होल की क्यूब एंड दैट इज इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाय माइनस का 1। दोनों तरफ माइनस माइनस है, यहीं से काट दें, ऐसे काट दिए, ये 2 इस 2 से कट जाता है। इन दोनों की पावर क्या है, क्यूब में हम 1 बना देते हैं, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 होल की पावर 3 आ गई एंड दैट इज इक्वल्स टू 27। ठीक हो गया, अच्छा जी। अब ये आ गया हमारे पास 27। अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पर देखें अगर 27 तो 3 इंटू 3 क्या होता है 9,
और 9 इंटू 3 क्या होता है 27। ठीक है, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ यहाँ पर x प्लस 5 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3। यहाँ भी पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है। अब देखो बच्चों, हमें तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब तक ये क्यूब नहीं जाता x की वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते। तो क्यूब जाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर आप 1/3 ले लेंगे। x प्लस 5 x माइनस 3, इसकी पावर 3 थी, आपने 1/3 पावर ले ली। अब यहाँ पर 3 की पावर 3 थी, आपने 1/3 पावर दोनों तरफ ले ली। ये 3 इस 3 से कट जाएगा, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, सिर्फ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा 3। आपने क्या कर लेना है, ब्रैकेट्स में कर लेना है इसको, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 टाइम x माइनस 3 आ गया, राइट। अब क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये 3x बन जाएगा और माइनस का 9 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 आ गया। ओके, x की वैल्यू फाइंड करनी तो x को इकट्ठा करो पहले, x यहाँ पर है उधर चला जाएगा, 3x माइनस x, 9 को इधर ले आओ, 5 इधर पहले से था, 9 इधर आके प्लस का 9 हो गया क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा था। तो 9 प्लस 5 कितना होता है 14 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 3x में से एक x गया तो आ जाएगा हमारे पास 2x आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी फिर हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई।